बेशक ये बार बार कह रहे हैं ना वो किसी से डर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन शंकराचार्य मामले के इन्वेस्टिगेशन के लिए जिस ऑफिसर को लगाया गया है वो योगी के संघम है। अजय पाल नाम है, आईपीएस अजय पाल। अजय पाल ही शंकराचार्य मामले में जांच कर रहे हैं, उन्हीं को जांच के लिए लगाया गया। उन्हें एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है, लेकिन जांच करने वाले अजय पाल जो सवाल करेंगे शंकराचार्य से वो खुद सवालों के घेरे में। आज दरअसल कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पहुंचे और उन्होंने एक तस्वीर दिखाई शंकराचार्य के सामने। एक तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें अजय पाल दिखाई दे रहे हैं केक काटते हुए। अजय पाल के बगल में जो शख्स खड़ा है उस शख्स को ध्यान से देखिए। यह बताया गया कि शंकराचार्य मामले की जो जांच कर रहे हैं वो जांच करने वाले के ठीक बगल में आशुतोष महाराज खड़े हैं। वो आशुतोष महाराज जिन्होंने शंकराचार्य पर आरोप लगाया है। आशुतोष ब्रह्मचारी इन्वेस्टिगेशन करने वाले ऑफिसर के बगल में खड़े हैं। कांग्रेस सवाल उठा रही है और खुद शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं इस पर। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर अजय पाल शर्मा कौन है, जो योगी के सिंघम भी हैं, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं और जिन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये हैं अजय पाल शर्मा। शंकराचार्य ने जिन आईपीएस अजय पाल शर्मा पर आरोप लगाए हैं वो योगी के खास और दबंग पुलिस अधिकारी माने जाते हैं। अजय पाल शर्मा प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर हैं। हाल में संपन्न माघ मेले में पूरे सुरक्षा इंतजाम अजय पाल ने संभाले थे। प्रयागराज महाकुंभ में भी वो मुख्य नोडल अधिकारी थे। 2011 बैच के आईपीएस शर्मा की पहचान तेज तर्रार अधिकारी में होती है। अजय पाल शर्मा की पहली पोस्टिंग यूपी के सहारनपुर में हुई। पहली पोस्टिंग से ही वो अपराधियों के लिए खौफ का नाम बन गए। अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन और एनकाउंटर को लेकर चर्चा में रहे। अजय पाल को सिंघम और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाने लगा। अखिलेश की सरकार में वो हाथरस और फिर शामली में थे। योगी ने सीएम बनते ही गौतम बुद्ध नगर की कमान दी उन्हें। अजय पाल शर्मा यूपी में 75 एनकाउंटर्स में शामिल रहे। रामपुर में आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत भी अजय पाल ने की है। पंजाब के लुधियाना के रहने वाले अजय पाल पढ़ाई में शुरू से बहुत अव्वल रहे हैं। हाई स्कूल में टॉपर रहे। हिंदी, अंग्रेजी, गणित में 100 में 100 नंबर लाए। 2011 में सिविल सर्विस में उनकी रैंक 17 थी और यूपी कैडर में आईपीएस बने। डेंटिस्ट की नौकरी छोड़कर आईपीएस अधिकारी बने तो खास पहचान बनाई उन्होंने। अब सुनिए जरा, जिस मामले में अब अजय पाल शर्मा पर आरोप लग रहा उसमें शंकराचार्य क्या कह रहे हैं और आशुतोष महाराज क्या कह रहे हैं। अजय पाल सिंह जी, इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच पुलिस की भूमिका पर आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं। बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। कुछ लोग लिख दे रहे हैं कि थंबनेल लगा दे रहे हैं कि कबूला जुर्म। अब उसके में हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या जनता के सामने परोसेंगे, तो आप लोगों के ऊपर है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं तो क्या माना जाए कि क्या माना जाए लेकर ये मुकदमे क्या माना जाए? ये अधिकारी क्या एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहां के कप्तान रहा करते थे। हाँ, मानता हूं इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं और बहुत अच्छे वहां पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और अमान्य न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है, ना ही अधिकारी से लेना देना है। देखिए, अब इस पूरे बवाल में एक और नए शख्स की एंट्री हो गई है। अब तक आरोप यह लग रहा था कि शंकराचार्य
ने बटुकों के साथ यौन शोषण किया है। बाकायदा 2 बटुकों को लेकर नजर आए थे आशुतोष महाराज। ये 2 बटुक जिन्होंने आरोप लगाए कोर्ट में, ये 2 बटुक जिन्होंने कहा इनके साथ यौन शोषण हुआ शिविर में, ये आशुतोष महाराज इन्हें लेकर पहुंचे थे। लेकिन अब एक और शख्स सामने आ गया है। यह शख्स कह रहा है कि यही आशुतोष महाराज मुझसे फोन पर कह रहे थे कि शंकराचार्य पर आरोप लगवाओ। यही आशुतोष महाराज कह रहे थे कि अपनी बेटियों से झूठे आरोप शंकराचार्य पर लगवाओ। वो शख्स सामने आ गया है। उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए, तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम, छोटा सा काम है तुमसे, तुमको यार सही करना है। तो मैं कहता हूँ तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उसे यार लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है। देखिए इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। नया ट्विस्ट क्या है? क्या शंकराचार्य को साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? क्या जानबूझकर उन्हें यौन शोषण के आरोप में घसीटा जा रहा है? क्या आशुतोष ब्रह्मचारी ने खास प्लान के तहत शिकायत कराई है? शाहजहांपुर के एक शख्स रमाशंकर दीक्षित ने सनसनीखेज दावा किया। कहा मुझे यौन शोषण के आरोप लगाने के लिए रिश्वत की पेशकश हुई। 3 लोग मेरे घर आए और आशुतोष ब्रह्मचारी से फोन पर बात हुई। आशुतोष ने कहा था कि स्वामी जी को थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं अपनी 3 बेटियों से शंकराचार्य पर आरोप लगवा दूं। वो कह रहे थे मैं शंकराचार्य पर यौन शोषण के आरोप लगवाऊं। मैंने कहा मेरी बेटियों के बारे में ऐसी बातें आप कैसे कह सकते हैं? मैं शंकराचार्य जी से मिल चुका हूं, वो ऐसे नहीं है, मैं शिकायत नहीं करूंगा। इस पर आशुतोष महाराज ने धमकी दी। कहा हमारे पास और रास्ते हैं। रमाशंकर दीक्षित अपनी बेटियों के साथ अभी मुक्तेश्वरानंद से मिले और उन्हें लिखित में यह साजिश और झूठे आरोप वाली बात कही। साजिश वाले इस खुलासे पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी कांग्रेस कल पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी। अखिलेश ने सरकार को अहंकारी कहा, सनातन के अपमान का आरोप लगाया है। सुनिए जरा उस शख्स को सुनिए जो ये सनसनीखेज खुलासा कर रहा है कि उस पर और उसके पास आशुतोष महाराज का फोन आया शंकराचार्य को फंसाने के लिए। उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए, तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम, छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा मैं बिल्कुल करूँगा। कहने नहीं ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उन्होंने बताओ तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियां हैं यार, उसे यार लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अजय आप तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊँगा। हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है आपके मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक। राइट, अब बड़ी बात यह है पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। उससे पहले शंकराचार्य कोर्ट गए हैं अग्रिम जमानत के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में है। यह तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश में कैसे निवेश बढ़े, कैसे रोजगार बढ़े, उसके लिए सिंगापुर में 1 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला। Singapore company represented here the Uttar Pradesh offers a combination of scale access to cheap food stuff and